नारायण नारायण नारायण। ओम गम 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 गणपति नमो। ओम नमः श्री गुरुदेव भगवान। आज मैं कई जगह के इधर की यात्रा में था। महाराष्ट्र, गुजरात, अभी राजस्थान पहुंचा हूं। अब यहाँ जोधपुर में हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी गुरुदेव भगवान, यहीं बगल में जेल है, इसी जगह, इसी के अंदर कारागृह में विराजमान है। और मैं ये आपको यहाँ पे जो मिलने वाले लोग आते हैं उनका ये मतलब बना हुआ है जेल की तरफ से, वहीं पे मैं बैठा हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि निर्दोष संत जिनका कोई दोष ही नहीं हो, उनको जो अनायास जबरदस्ती षड्यंत्र के द्वारा, आदिताइयों के द्वारा आज जो है 12 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। और 12 साल से बापूजी जेल में हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है, खराब है। और 12 साल जेल में बिताना, समझिए कि आजीवन कारावास जो होता है 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, 10 साल में पूरा होता है। एक आजीवन कारावास को पूरा करके बापूजी आज उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, निर्दोष संत। और ये भारत की सरकार, मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासन, ये सारे लोग मिलकर के बापूजी को अनायास जेल में रखा है और निर्दोष संत हैं। अब जबकि बापूजी के लाखों करोड़ों अरबों लोगों को फ़ायदा हुआ है, देश विदेश के लोगों को फ़ायदा हुआ है, तन से, मन से, धन से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से, नौकरी धंधा, काहे में नहीं फ़ायदा हुआ। बापूजी आज तक किसी भी एक भी साधक से, एक भी व्यक्ति से 1 रुपया शुल्क के रूप में नहीं लिया। सत्संग के माध्यम से उन्होंने मतलब पूरे देश को, पूरे विश्व को गौरवान्वित किए हैं। उनसे जो है पूरे देश के जो भी उनके पास जाता है सुखी, स्वस्थ, सम्मानित और होता है, रहता था। आज जो है बापूजी के इस जेल में रहने से मतलब सरकार सोचती होगी कि हम बड़ा काम कर लिए। कुछ नहीं बड़ा काम किया, तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे। चाहते हो कि सबका साथ, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, संभव है ही नहीं है। जब तक संत ने जगत झरझर गिरे, कबीरदास जी बोलते हैं, आकाश से झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो अगर आज क्या स्थिति है, आज बांग्लादेश में, भारत में अशांति फैला हुआ है, पूरे देश में कहीं न कहीं मतलब आतंक मचा हुआ है, हर आदमी पीड़ा से ग्रसित है। अभी कोरोना आया, कितने लोग मरे। संत अगर होते तो मरने की स्थिति नहीं होती, लेकिन संत जहाँ सताए जाते हैं उस देश में मतलब समझिए कि अशांति रहता ही है उस विश्व में। कारण ये है, लोग कहते हैं बापू के शिष्य, बापू के शिष्य, केवल बापू के शिष्य ही इसके जिम्मेदार नहीं हैं, वही केवल कहेंगे, वही लड़ेंगे। ये पूरे बापूजी पूरे विश्व के लिए मतलब कार्य किए हैं। इसमें हिंदू, सनातनी, जितने संत महात्मा हैं, साधु संत हैं, सबको आना चाहिए, एकजुट होकर के बापू के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि बापूजी जो है जल्द से जल्द रिहा हों। क्योंकि इनके सत्संग से संत महात्मा, भक्त जन, और जैसे कि अभी गंगा जी में अभी जो है वो लगने वाला है, मतलब कि 2025 में प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। इस कुंभ में मतलब महाकुंभ लगने वाला है 25 में, माघ में मतलब चालू हो जाता है, संक्रांति से, उत्तरायण से। तो उसमें जब बापू जाते थे पहले तो लाखों जनता आती थी, करोड़ों जनता आते थे। और संत जन जब गंगा में मतलब स्नान करते हैं तो गंगा जी भी पवित्र होती है। ऐसा हमने सत्संग में सुना है कि भार जब गंगा जी में बढ़ गया, गंगा जी के ऊपर पाप ज़्यादा मतलब लोगों ने धो के अपने नहा के छोड़ दिए, तो गंगा जी बोली, गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से पूछी अपने पिता से। तो गंगा जी, पिताजी ने उन्हें समाधि में गए ब्रह्मा जी, और आकर के बोलते हैं गंगा जी को कि तुम्हारे में जब संत स्नान करेंगे तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। और तो ऐसे जब ब्रह्मज्ञानी संत, बापूजी जैसे संत
परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी जैसे संत जा कर के गंगा जी में जब स्नान करते थे त्रिवेणी में, तो उनका पाप कट जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब बापू जी जेल में हैं तो गंगा जी भी बोझिल हो रही है। अब उनके बोझिल होने से उनके अंदर इतना पाप बढ़ रहा है कि आप पाप धुल नहीं पाओगे भाई साहब। सरकार है, मीडिया या न्यायपालिका के लोग, तो फिर ये तो पाप ऊपर से चढ़ कर के आप ही लोगों को फिर तबाह कर देगा, इतना जान लो। दूसरी बात यह है कि सरकार को कहाँ से घाटा था बापू को, या देश के लोगों को कितने फायदे थे। हम कई बार बापू के कार्यक्रमों में मतलब होने से पहले कभी रात में बैनर लगाना पड़ता था, पोस्टर लगाना पड़ता था, उसमें हमने सेवा कार्य किया है। तो जब बापू के बैनर पोस्टर कहीं लगने लगते थे तो उस समय वहाँ के होटल वाले, रिक्शा वाले और जो भी फल विक्रेता होते थे, ऑटो वाले होते थे, बस वाले होते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बापू आ रहे हैं, चलो अब धंधा बढ़ जाएगा, मेरा कमाई बढ़ जाएगी, हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। बताओ उन गरीब लोगों का जब रोटी रोजी बापू के मतलब सत्संग से चल रहा था, वो बापू के शिष्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनका धंधा पानी बढ़ जाता था और उनके रोजी रोटी, उनके बाल बच्चों को सुख शांति आनंद मिलता था। और उसी में से कोई न कोई आकर के बापू के सत्संग में बैठ जाता और भी आनंद और ब्रह्म ज्ञान का लाभ पाता था। इसके बावजूद हम आपको बताते हैं सरकार कितना फ़ायदा पाती थी। रेलवे में मान लीजिए लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जब बापू के से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो रेलवे को, हवाई जहाज़ को, बस को कितना किराया मिलता था। हाँ, उस किराए से रेलवे कितना मतलब लाभान्वित होती थी, बस के रोडवेज कितने लाभान्वित होते थे। वो सब पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा था। सरकार अपना खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, अपना घाटा करी है बापू को जेल में रख करके। आज जो है बापू के सत्संग को रुकने से सरकार का बहुत बड़ा मतलब आर्थिक नुकसान है। आज इसीलिए भारत कंगालियत के मतलब स्थिति में पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था यहाँ का पूरी तरह खत्म है, क्योंकि संत जेल में है। संत जेल में, संत से केवल भक्तों का ही फायदा नहीं होता, सरकार का भी फायदा होता है, मीडिया का भी फायदा होता है। उसमें मीडिया वाले भी लोग जाते थे, बापू का सत्संग वहाँ मतलब लाइव दिखाते थे, करोड़ों लोग जुड़ते थे, करोड़ों देश विदेश से मीडिया में लोग जुड़ जाते थे। सोनी चैनल वाले का बेचारे का उसका भाग्य बन जाता था, और भी लोगों का भाग्य बनता था बापू से। तो क्या समझते हैं आप, संत सत्संग से या गुरुदेव से, भगवान से, संतों से कितना लाभ होता है? जरा सोचिए, विचार करिए। आज देश की स्वास्थ्य समृद्धि सब जा रही है, अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो रहा है, लोगों में झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, और क्या करें, बड़ी दुर्दशा है। अब तो बापू के रहने से नहीं तो यहाँ तक आ गया है, कलयुग इतना प्रभावशाली हो गया है कि उनके जो शिष्यगण हैं वो भी आपस में भिड़ गए हैं। भगवान जाने उनको सद्बुद्धि दे, एक रास्ते पर आएँ। और बापू कहे हैं कि हम किसी का निंदा ना करें, हम अपना कार्य करें, कदम से कदम मिला के चले। और ये सम्मानित भाषा को गुरुदेव ने सदा सिखाया है, और सदा दूसरों के कल्याण के लिए सिखाया है, दूसरों की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े इसके लिए सिखाया है, दूसरों का स्वास्थ्य कैसे बढ़े इसके लिए सिखाया है, दूसरे के धन संपदा कैसे बढ़े इसके लिए। मतलब जो कर भला तो हो भला, जब दूसरे का कल्याण हो तो अपना कल्याण होता है। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि भक्तों में भी बड़ी दुर्दशा आ गई है, दूसरों का कल्याण नहीं, दूसरों की दुर्दशा करने में लगे हुए हैं, तो आप ही दुर्दशा होता जा रहा है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि चाहे भक्त हों या कोई भी हो, देश के नागरिक हो, उनका कल्याण तभी होता है, कर भला तो हो भला। कर नहीं भला तो फिर अपना भला नहीं है। बापू के सत्संग में अनंत बार हम लोगों ने सुना है, और बापू कहे हैं कदम से कदम मिला के चल, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, और तभी जाके मतलब देश और संस्कृति का कल्याण हो सकता है। अभी तो पार्टीबाजी में भी एक दूसरे के टांग तोड़ो, एक दूसरे को जेल में डालो, ये चल रहा है। तो हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बड़ा समझने जैसी बात है। मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। अभी आज 20 अगस्त हो गया है, और अभी जोधपुर के जेल का भी आपको नज़ारा दिखा देंगे एक मिनट उधर आगे, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना मतलब अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं दूर से यह कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, इधर से जोधपुर सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार जोधपुर।